स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बहुत दिन बाद दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और इस वीडियो के बाद दोस्तों आपका इस चैनल पर लगातार आपका 2025 बोर्ड एग्जाम का तैयारी भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों अगर आप जेक बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम 25 देने वाले हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, जेक बोर्ड क्लास 12 सिलेबस 2025 के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम 25 यानी कि 2025 का तैयारी कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपका क्लास 12 का सिलेबस क्या है, तो आप किस प्रकार से अपना तैयारी करेंगे, इसी बात पर हम आपको सिलेबस बताने आ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 12 के दोस्तों तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी आज की इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपना सिलेबस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंग्लिश स्कोर का और कॉपी पे नोट करते चलिएगा। एक एक चैप्टर आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश स्कोर तीनों स्टूडेंट यानी कि तीनों स्ट्रीम का चलता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है सिलेबस को नोट कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 का सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश स्कोर में आपका दो बुक चलता है। सबसे पहला आपका होता है फ्लेमिंगो, ठीक है। तो फ्लेमिंगो का हम लोग जो सिलेबस को देखेंगे, तो फ्लेमिंगो में दोस्तों आपको देखिए किस प्रकार से चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है कि द लास्ट लेसन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। तीसरा जो आपका चैप्टर है डीप वाटर, ठीक है। चौथा जो आपका चैप्टर है द रेड रैप। पांचवा आपका जो चैप्टर है इंडिगो, ठीक है। और छठा जो आपका चैप्टर है पोएट एंड पैनकेक्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सातवां जो चैप्टर हो जाएगा द इंटरव्यू। आठवां जो चैप्टर हो जाएगा गोइंग प्लेस। नौवां जो चैप्टर हो जाएगा माई मदर एट 66। और 10वां जो आपका चैप्टर हो जाएगा कीपिंग क्विट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो 11वां जो चैप्टर हो जाएगा जो कि इंग्लिश स्कूल का फ्लेमिंगो बुक का है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसका बाद दोस्तों आपका आ जाएगा 12 नंबर का जो चैप्टर हो जाएगा ए रोड साइड स्टैंड, ठीक है। 13 नंबर आपका जो चैप्टर है आंट, ठीक है, जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका रहा है इंग्लिश स्कोर का पहला बुक जिसका नाम था फ्लेमिंगो, ठीक है। अब आपका दूसरा बुक आपका इंग्लिश स्कोर में चलता है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। दूसरा बुक का नाम है आपका विस्टास, ठीक है, जिसमें आपको जो पहला जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है द टाइगर किंग। तीसरा जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। और चौथा जो चैप्टर है द इनेमी। पांचवा हो गया ऑन द फेस ऑफ इट। और छठा हो गया मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये दोस्तों इंग्लिश स्कोर का मैं आपको जो सिलेबस के बता दिया हूँ, ठीक है। ये आप इस आपको जो है पढ़ना होगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों आपका ग्रामर सेक्शन से आपका क्या हो जाता है, ठीक है, तो नोट मेकिंग हो जाता है, ठीक है। उसको मैं दोस्तों अलग से आपको वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आपको जो करना है, ठीक है। तो पहले अभी बुक का देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो आपका केमिस्ट्री होगा, तो केमिस्ट्री में अपना सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सारा सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा, आप लाइन बाय लाइन देखिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो सॉल्यूशन, ठीक है। केमिस्ट्री में दो बुक चलता है। पहला आपका जो बुक में से सबसे पहला जो चैप्टर है सॉल्यूशन का। दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा हो गया केमिकल काइनेटिक। चौथा हो गया द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और पांचवा हो गया ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में आपका जो है चैप्टर यहाँ पर देख लीजिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका हो गया अल्कोहल्स फेनॉल्स और ईथर्स, ठीक है। तीसरा हो गया दोस्तों एल्ड्रेहाइड, ठीक है, और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा हो गया एनिम्स, ठीक है, एमिन्स। और पांचवा जो हो गया बायो, ठीक है, मॉलिकुलस, ठीक है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का चैप्टर आप देख लीजिए, ठीक है, सिलेबस। उसके बाद हम लोग फिजिक्स का देख लेते हैं। तो फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला बुक जो कि आपका पार्ट 1 में आपको जो सिलेबस मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। दूसरा मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोसिटी एंड पोटेंशियल एंड, ठीक है, कैपेसिटेंस। उसके बाद तीसरा मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा मिलेगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा मिल जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। छठा मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है।
सातवां मिल जाएगा अल्टरनेटिंग करंट, और आठवां मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में आपका जो सेकेंड बुक है उसमें आप देख लीजिए, तो सबसे पहला चैप्टर रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। दूसरा हो गया वेब ऑप्टिक्स, ठीक है। तीसरा ड्यूल नेचर ऑफ, ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चौथा हो गया आपका एटम्स। पांचवा हो गया आपका न्यूक्लियर। छठा हो गया आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। तो आपका फिजिक्स का हो गया, ठीक है। मैथ का हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो मैथ में आपको सबसे पहला बुक में आपको क्या पढ़ना है, तो रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तीसरा जो चैप्टर हो जाएगा मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चौथा हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी हो जाएगा। छठा हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव्स हो जाएगा। सातवां हो जाएगा प्रूफ इन मैथमेटिक्स हो जाएगा, और आठवां हो जाएगा मैथमेटिक मॉडलिंग हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये दो जो चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है, ठीक है, इसके ऊपर आप मैथ का सारा सिलेबस को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो मैथ का जो नेक्स्ट आपका जो बुक हो गया उसमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर हो जाएगा इंटीग्रल्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तीसरा हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा हो जाएगा वेक्टर अलजेब्रा। पांचवा हो जाएगा 3D आपका ज्योमेट्री, ठीक है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। छठा हो गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, और सातवां हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है। हिंदी इलेक्टिव जिसका जिसका चलता है वो अपना सिलेबस को देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका हिंदी इलेक्टिव में दो बुक रहेगा, एक अंतरा और एक का अंतराल, ठीक है। तो अंतरा में दोस्तों सबसे पहला जो बुक है, ठीक है, उसमें आपका जो पहला चैप्टर है देवसेना का गीत, ठीक है, कार्नेलिया का गीत। दूसरा हो जाएगा सरोज स्मृति। तीसरा हो जाएगा यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद, ठीक है। चौथा बनारस दिशा। पांचवा बसंत आया थोड़ा, ठीक है, बसंत आया तोरा, ठीक है, तोरो। छठा भारत भरत राम का प्रेम पद, ठीक है। सातवां हो जाएगा 12 मासा। आठवां हो जाएगा पद, ठीक है, और नौवां हो जाएगा कवित्व। 10वां हो जाएगा प्रेमधन की छाया स्मृति। 11 हो जाएगा सुमिरनी के मान के। 12 हो जाएगा संविद्या, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर में आपका गांधी नेहरू और, ठीक है, यासेर अराफत, ठीक है। 14 नंबर आपका जो चैप्टर का नाम है शेर पहचान, ठीक है, चार हाथ साझा। और 5वां में देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पर जहाँ होता है, ठीक है, जहाँ कोई वापसी नहीं, ठीक है। 16 में आपका जो चैप्टर का नाम है दूसरा देवदास, और 17 में आपका हो जाएगा कूटज। ये आपको अंतरा आपका क्या था, तो यहाँ पर अंतरा में पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अंतराल, अंतराल में 3 को आपका चैप्टर है। पहला सूरदास की झोंपड़ी, और विष कोहर की माटी, और आपका हो जाएगा अपना मालवा खाऊं, ठीक है, उजारू सभ्यता में। तो ये आपका हिंदी इलेक्टिव का क्या हो गया, तो सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का बात करते हैं। हिस्ट्री में आपका 3 गो बुक चलेगा, ठीक है। 3 बुक में से आपका जो पहला हो गया भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ठीक है, जिसमें आपका पहला जो चैप्टर होता है ईट मानके तथा अस्थियां। दूसरा हो गया राजा किसान और नगर। तीसरा हो गया बंधुत्व जाति तथा वर्ग। चौथा हो गया विचारक विश्व और इमारतें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री में दूसरा आपका जो हो गया विषय, ठीक है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना होता है यात्रियों के नजरिए, भक्ति सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य राजधानी विजयनगर, ठीक है, और चौथा हो गया किसान जमींदार और राज्य, ठीक है। अगर हम लोग तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा में दोस्तों आपको क्या पढ़ना होता है, तो उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज्य, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जियोग्राफिक का बात करते हैं। जितना सिलेबस बता रहे हो आप अपना हिसाब से नोट कर लीजिएगा, अगर आप आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, ठीक है। जियोग्राफी का हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो मानव भूगोल के मूल्य सिद्धांत में, ठीक है, ये आपका बुक हो गया जिसमें आपको पढ़ना होता है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दूसरा चैप्टर में पढ़ना होता है विषय जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तीसरा मानव विकास। चौथा प्राथमिक क्रियाएं। पांचवा हो गया द्वितीय क्रियाएं। छठा हो गया तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। सातवां हो गया परिवहन एवं संचार। आठवां हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका जो बुक हो गया भारत लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ना होता है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, मानव बस्तियाँ,
भू संसाधन का कृषि, ठीक है, भू संसाधन तथा कृषि, जल संसाधन, पांचवा हो गया खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। छठा में तो सबको पढ़ना होता है कि भारत के संदर्भ में नियोजन और, ठीक है, शत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दों पर समस्याएं, ठीक है, इस प्रकार का आपका चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है, सबसे पहला जो बुक होता है समकालीन विश्व राजनीतिक, इसमें आपको पढ़ना होता है दो, ठीक है, दो ध्रुवीय का अंत, सत्ता का समकालीन केंद्र, तीसरा हो गया आपका समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पांचवा समकालीन विश्व में सुरक्षा, छठा हो गया पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और सातवां हो गया आपका वैश्वीकरण। दूसरा बुक में आ जाइए स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, इसमें पढ़ना राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां, दूसरा आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीतिक, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनः स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीतिक नए बदलाव, ठीक है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करें, इकोनॉमिक्स सबका होता है आर्ट्स साइंस कॉमर्स का, इसमें आपका दो बुक चलेगा, वैशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसमें आपको पढ़ना होता है परिचय, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादन तथा लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ठीक है, बाजार संतुलन। उसके बाद दोस्तों हम वो जो वैशिष्ट हो गया समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग देखें तो इसका में आपको परिचय इसका भी पढ़ना होता है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मुद्रा और बैंकिंग, आय और रोजगार का निर्धारण, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्थाएं, खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का सिलेबस आपका क्लास 12 का है, और बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट का सिलेबस बच के आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे कवर कर लेंगे। और अगर आप ये जो सिलेबस है, ठीक है, अगर आपका जो भी सिलेबस अभी जो भी बुक का सिलेबस बच गया तो दोस्तों आप जो है मेरा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है, ठीक है, झार खबर 24, ठीक है, JHRKHBAR, ठीक है, 24, इस वेबसाइट पर चल जाएगा। ये भी सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, या फिर सर्च मार लीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। और जो वेबसाइट दिखे उस पर जाकर आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आता तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का सिलेबस था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल से आपका जो रोजाना वीडियो आने वाला है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।